सभी भाइयों ने राम राम। आज हम निकले हैं अपने खेत की तरफ। तो आज आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हमने अपने खेतों में लगा रखा है। आइए फिर चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में, पर हम अपने खेत ना आके किसी और के खेत में आए हैं। वो इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पे रिसर्च चल रहा था जो कि फार्मर्स को मोटिवेट करता है कि कैसे आप लोग ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा उत्पाद निकाल सकते हैं अपनी ज़मीनों से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो खेत है करीब 100 एकड़ का है, जिसमें पूरा रिसर्च चल रहा है। तो टोटल ये 100 एकड़ में लगा हुआ है जो भी रिसर्च चल रहा है। कोई यूएस की कंपनी है और इसमें हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये अभी R&D हो रहा है और अंडर ट्रायल है। और ये तो इस रिसर्च के लिए जो टीम है, हम चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार के लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आशीष पांडे जी, जो कि इस पूरे R&D को देख रहे हैं। पूरे 100 एकड़ में जो भी R&D चल रही है वो देख रहे हैं। और इनके साथ इनके फील्ड असिस्टेंट हैं अभिमन्यु और अनूप। सबके उस्ताद आशीष पांडे जी जो इस R&D में हिस्सा ले रहे हैं। और इससे हम जानना चाहेंगे आशीष पांडे जी, क्योंकि ये ट्रायल फेस में है तो बहुत कॉन्फिडेंशियल भी होगा क्योंकि ये किसी कंपनी का है। तो बिना कंपनी का नाम बताए हुए अगर आप कुछ भी इसमें शेयर करें, कुछ बताना चाहें कि क्या आप लोग कर रहे हैं, किससे इससे किसानों को क्या बेनिफिट हो सकता है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ डिस्क्लोज करें क्योंकि ये अंडर ट्रायल फेस है। मोटा मोटी इसका वो दे सकता हूँ। हाँ। एक मैं ब्लूप्रिंट टाइप तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसकी ये बालियाँ ये सफ़ेद हो गई हैं और इसमें कोई इसकी बालियों में कोई सा भी दाना नहीं बना है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वाइट एयर हेड। वाइट एयर हेड जो है ये एक कीड़ा होता है तना छेदक। तना छेदक जो होता है वो अपने अंडे देता है पत्तों पे और उसका जो लार्वा होता है सुंडी, वो तने के अंदर जाके ये तना देखिए इसको काट देती है। और इसको जब काट देती है तो हमारा जो बाली निकलता है ये वाइट एयर हेड, इसको डेड हार्ट कहते हैं। और ये मतलब कट जाता है तो इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ये अपने प्लांट बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस वजह से ये सफ़ेद होता है। तो इसी पे हमारा रिसर्च है कि वाइट एयर हेड ना हो और तना छेदक का पॉपुलेशन कम हो, इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसमें क्या करते हैं कि तना छेदक की मादा जो होती है उस मादा के फेरोमोन को, खुशबू को छोड़ता है। और खुशबू को छोड़ता है तो नर सोचता है कि इस फील्ड में काफ़ी सारी मादाएं हैं तो इस फील्ड की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन उसको यहाँ पे इतना स्मेल, इतना फेरोमोन, इतना खुशबू मिलता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मादा एक्चुअली में है कहाँ। क्योंकि वो कंफ्यूजिंग टेक्नोलॉजी है, ये कंफ्यूज कर देता है मेल को। तो इससे क्या होता है कि मेटिंग नहीं हो पाता है और मेटिंग नहीं होगा तो लार्वा एग्स बनेंगे नहीं, तो उससे पॉपुलेशन भी कम होगा और किसानों की समस्याएं बिना केमिकल के, प्योरली ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते लेकिन बिना केमिकल, कम से कम यूज़ केमिकल करके हम लोग अच्छा एक उत्पाद या प्रोडक्शन ले सकते हैं। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष पांडे जी। तो जैसा कि हमने जाना कि कैसे ये लोग R&D कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है ये कब तक आ सकता है मार्केट में? ये तो अभी रिसर्च में चल रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग इंडिया में 3-4 ट्रायल लगाए हैं और इसमें देखिए कब तक आता है। 1 साल, 2 साल, 2-2.5 साल में आ सकता है। अगर इसका अच्छा रिजल्ट रहा तो कंपनी इसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेगी। तो जैसा कि आप पिछले महीने कई सारे स्टेट्स में गए थे जी। जहाँ पे भी आपका R&D चल रहा है, वहाँ पे डाटा एनालिसिस करने, तो यहाँ क्योंकि ये तराई क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत नमी होती है, यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है ये। तो यहाँ और किसी भी स्टेट में आप जहाँ पे गए तो क्या डिफरेंस देखा आपने? मैं अभी कई स्टेट्स में घूमा, जिनमें से पंजाब था, हरियाणा था, बाकी मेरा ट्रायल उत्तराखंड में लगा हुआ है। तो मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वो लगी वो ये था कि किसान जो है बहुत ही ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहा है।
इतना ज़्यादा कर रहा है कि रिकमेंडेड डोज से भी ज़्यादा कर रहा है वो। तो इससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलिटी सॉइल की, मिट्टी की है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये फ़र्क मैंने देखा और इसीलिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि केमिकल का कम से कम, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी मैं डिस्क्रिप्टिव में नहीं बता सकता हूँ। हाँ, हम समझ सकते हैं कि क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अंडर ट्रायल है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। फिर भी मोटा मोटी हम इतना समझ सकते हैं कि आपका जो मेन काम है वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकाल सके अपने लैंड से कम केमिकल्स यूज़ करके। और पेस्ट का पॉपुलेशन घटा के। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था जो R&D चल रही है उसके बारे में। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना अच्छा दृश्य है। अगर आप फार्म लाइफ देखना चाहें तो कितना अच्छा है यहाँ पे, कितना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। ये छोटा सा घर है, फार्म हाउस बोल सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री करते ही सबसे पहले 2 गाय हमारा स्वागत करती है। और यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल स्वच्छ 24 आवर अवेलेबल है।